बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद। आज 2 दिसंबर 2025 रोज़ मंगल सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब के गैर मुल्कियों के लिए इन्फो टीवी चैनल आता है सऊदी अरब भर की और धरनी खबरें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में हुई होंगी, वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। रोज़गार की नई मंजिल, 1.5 लाख पाकिस्तानी वर्कर्स बेलारूस जाएंगे। पाकिस्तान से हुनरमंद और गैर हुनरमंद अफराद 6 दहाइयों से बैरून मुल्क रोज़गार के हसूल के लिए दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों बिलखसूस सऊदी अरब और दीगर जो खलीजी ममालिक का रुख करते हैं। पाकिस्तान की ओवरसीज़ मिनिस्ट्री एक बड़े अरसे से इंटरनेशनल लेबर मार्केट में पाकिस्तानी वर्कर्स के लिए मज़ीद मौक़े तलाश कर रही है। इस तनाज़ुर में पाकिस्तान ने मलेशिया, जापान, जनूबी कोरिया और हालिया सालों में रोमानिया, पोलैंड और हंगरी जैसे यूरोपीय ममालिक से भी एग्रीमेंट्स किए हैं, मगर उन पर अमल दरामद की रफ्तार सुस्त रही। कुछ ममालिक में निजी भर्ती एजेंसियों की बदعنوانی, गैर कानूनी रास्तों से यूरोप जाने की कोशिश ने न सिर्फ इंसानी अलमियों को जन्म दिया बल्कि पाकिस्तान की साख को भी नुकसान पहुँचा। ताहम अब पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान एक मुआहदा तय पाया है, जिसके तहत फौरी तौर पर 1.5 लाख हुनरमंद और नीम हुनरमंद पाकिस्तानी वर्कर्स को वहां भेजा जाएगा। ये पहला मौका है कि पाकिस्तान की इतनी बड़ी तादाद में वर्कफोर्स बेलारूस जा रही है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चंद महीने पहले बेलारूस का सरकारी दौरा किया। इस दौरान उन्हें मालूम हुआ कि बेलारूस इस वक्त सनती और ज़रूरी शोबों में वर्कर्स की शदीद किल्लत का शिकार है। उन्होंने मामला बेलारूस के सदर के सामने रखा। बेलारूस के सदर ने वर्कर्स की फराहमी के लिए पाकिस्तान की पेशकश को कबूल किया। ओवरसीज़ मिनिस्ट्री के मुताबिक बेलारूस के साथ तय पाने वाला यह मुआहदा एक ऐसा मुतबादिल रास्ता फराहम करता है जो महफूज, शफाफ और मुकम्मल तौर पर कानूनी बुनियादों पर इस्तेमाल किया गया। ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन एंड ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट ने इस मुआहदे पर अमल दरामद के लिए खुसूसी और जामे SOPs तैयार किए हैं, जिनके ज़रिए वर्कर्स को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़, कानूनी तकाज़े और गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम को पहली तरजीह दी गई है। उन SOPs के मसवदे के मुताबिक बेलारूस में रोज़गार हासिल करने के ख्वाहिशमंद हुनरमंद पाकिस्तानी वर्कर के लिए लाजमी होगा कि वो रजिस्टर्ड ओवरसीज़ जो एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर है उसके ज़रिए दरख्वास्त दे। भर्ती से पहले तमाम मुलाजमतों, आजिर के माली हालात और मुआहदा शुदा जो शराइत है उसकी तरतीब पाकिस्तान के सफारत खाने की जानब से की जाएगी, ताकि धोखादही और झूठे वादों का खात्मा मुमकिन हो सके। आमतौर पर जब भी किसी नए मुल्क में रोज़गार के नए मौके पैदा होते हैं तो एजेंट उनसे लाखों रुपये का तकाजा करते हैं। ताहम बेलारूस के लिए कंपनी या कफील की जानब से वर्कर को जिस तनख्वाह की पेशकश की जाएगी, ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर उस वर्कर से न सिर्फ उसकी 2 माह की तनख्वाह के बराबर फीस ले सकेगा। उसका मकसद ये है कि बेलारूस में मुलाजमत के ख्वाहिशमंद पाकिस्तानी वर्कर्स पर बहुत ज़्यादा माली बोझ न पड़े। सऊदी अरब आने वाले खलीजी शहरियों की तादाद बढ़कर 8.8 मिलियन हो गई। सऊदी अरब की जनरल अथॉरिटी बराशुमारियात का कहना है कि 2024 के दौरान सऊदी अरब आने वाले खलीजी शहरियों की तादाद बढ़कर 8.8 मिलियन हो गई है। इसमें 5.83% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। अथॉरिटी की जारी करदा 2024 की GCC कॉमन मार्केट इंडिकेटर्स रिपोर्ट में बताया गया कि सऊदी हायर एजुकेशन सेक्टर में गुज़श्ता साल GCC ममालिक के रजिस्टर्ड तलबा की तादाद 988 थी, जबकि सऊदी अरब में मौजूद खलीजी तलबा की तादाद 5000 से तजावज़ कर चुकी है, जो सऊदी अरब में आला तालीम के म्यार की दलील है। रिपोर्ट में मज़ीद कहा गया, GCC मुल्कों के शहरियों की 247 कंपनियां सऊदी अरब की शेयर मार्केट में मौजूद हैं, जो सऊदी स्टॉक मार्केट में खलीजी शहरियों की तरजीहात की अक्कासी करती हैं। दमाम में अल-सैफ अल-जरब मुजस्मा 3 सदियों की कहानी को ज़ाहिर करता है। मैदान अल-सैफ अल-जरब दमाम शहर के जदीद तारीख़ी मुजस्मों में से एक है, जो सऊदी अरब उसकी तारीख़ी शनाख्त को ज़ाहिर करता है और 3 सदियों पर मुहित उसके कौमी वर्से के एक हिस्से की अक्कासी करता है। सबक वेबसाइट के मुताबिक ये मैदान सहारी सैरगाह के मुकाबले 6000 मुरबा मीटर के रकबे पर वाक़ है और इसे यौम तासीस 2025 के मुनासबत से नायब गवर्नर मशरक़ी रीजन शहज़ादा सऊद बिन बंदर बिन अब्दुल-अज़ीज़ की सरपरस्ती में और मशरक़ी रीजन के मेयर फ़हाद बिन मोहम्मद अल-जुबैर की मौजूदगी में इफ्तिताह किया गया। प्राइवेट गाड़ी को बगैर परमिट टैक्सी के इस्तेमाल करने पर कार्रवाई। सऊदी ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने लाइसेंस के बगैर सवारियां बिठाने पर 572 अफराद को गिरफ्तार कर लिया, जबकि गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान ट्रांसपोर्ट ज़वाबित की 1334 खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड की गई हैं। वकालत अखबार के मुताबिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की टीमों ने सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों में गुज़श्ता हफ्ते के दौरान कई तफ्तीशी दौरे किए, जिनका मकसद ज़वाबित पर अमल न करने वाले ड्राइवर्स के खिलाफ कार्रवाई करना था।
ट्रांसपोर्ट कवानीन के मुताबिक प्राइवेट गाड़ियाँ जो है जो उसमें परमिट ऐप टैक्सी जो है उसके बगैर सवारियाँ उठाना खिलाफवर्जी है, जिस पर कार्रवाई की जाती है। अथॉरिटी की तफ्तीशी टीमों ने मुसाफिरों को आवाज़ लगाकर अपनी जानब रागिब करने पर 572, जबकि बगैर लाइसेंस के निजी गाड़ी को टैक्सी के तौर पर इस्तेमाल करने पर 672 अफराद के खिलाफ कार्रवाई की है। अथॉरिटी का मज़ीद कहना था सऊदी अरब में ट्रांसपोर्ट ज़वाबित को रेगुलाइज करने के लिए जामे कवानीन मुरतब किए गए हैं, जिन पर सख्ती से अमल दरामद किया जा रहा है। ज़वाबित का मकसद ट्रांसपोर्ट शोबे के मेयार को बुलंद करना और मुसाफिरों की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ को भी यकीनी बनाना है। जज़ान के साहरी मकामात पर तफरीही सरगर्मियों और शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। सऊदी अरब के जज़ान रीजन के पब्लिक पार्क्स और वाटर फ्रंट्स पर इन दिनों सियाहों के साथ मुकामी अफराद और नौजवानों की आमद बढ़ गई है। सियाहती और तफरीही सरगर्मियों को फ़रोग़ देने के लिए मुख्तलिफ़ मकामात पर तज़ीन व आराइश के मनसूबों पर जो काम है वो मुकम्मल कर लिया गया। सऊदी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक म्यूनिसिपैलिटी ने इलाके में 16 साहरी तफरीही मकामात की तज़ीन व आराइश की है। मजमूई तौर पर 10 लाख मुरबा मीटर साहरी पट्टी पर तरक्याती काम किए गए हैं। म्यूनिसिपैलिटी ने मुख्तलिफ़ इलाकों में 235 पब्लिक पार्क और सब्ज़ मकामात में खूबसूरती में इजाफा किया ताकि वहाँ आने वाले खुली आबो हवा से लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। सऊदी मरकज़ मौसमियात ने अल अरेबिया को 2026 के मौसमी सरमा की तफसीलात बताई हैं। सऊदी अरब में कौमी मरकज़ बराए मौसमियात के तर्जुमान हुसैन अल क़ज़ानी ने अल अरेबिया को बताया कि साल 2025 में मौसम जो है वो मुतदिल रहा है। उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि सऊदी अरब में पूरे साल मौसम जो है उसकी जो सूरत हाल है वो दर्ज नहीं हुई और कुछ जो सूबों में बिलखसूस मक्का मुकर्रमा में शदीद बारिशें हुईं। अल-क़ज़ानी ने इस साल के मौसम सरमा की मज़ीद तफसीलात भी बताई हैं और कहा कि इब्तदाई इशारे ज़ाहिर करते हैं कि 2026 का मौसम सरमा पिछले सालों की निस्बत ज़्यादा सर्द होगा, ताहम कोई शदीद या गैर मामूली सर्दी की लहरें मुतवक्के नहीं। उन्होंने मज़ीद बताया कि शुमाली मशरक़ी और वसी इलाकों में दर्जा हरारत में वाज़ेह कमी आएगी। सबसे पहली और आखिरी तरजीह इंसान की ज़िंदगी है सऊदी रियासती सलामती। सऊदी रियासती सिक्योरिटी के तर्जुमान कर्नल तुर्की हरबी का कहना है कि सलामती के मामले में हमारे पास इंतखाब की आसाइश नहीं होती, इंसानी ज़िंदगी ही पहली तरजीह है और आखिरी भी। ये बात उन्होंने अरब खित्ते के लिए मुसाफिरों की सलामती और मालूमात से मुतल्लिक इलाकाई वर्किंग ग्रुप के तासीसी इजलास के इफ्तिताह के दौरान कही है। रोनाल्डो का जॉर्जिना से शादी के लिए 511 साल पुराने मुकाम का इंतखाब। फुटबॉल के अजीम खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपनी अहलिया जॉर्जिना रोड्रिग्स से शादी के लिए पुर्तगाल के जजीरा मदीरा के तारीखी शहर फॉन्चाल में वाक़ कैथेड्रल जो है उसका इंतखाब किया है। ये उनका आबाई शहर भी है। याद रहे कि 40 साल रोनाल्डो और 31 साल जॉर्जिना ने अगस्त में अपनी मंगनी का ऐलान किया था, जो दोनों के दरमियान 9 साल के ताल्लुक़ के बाद अंजाम पाई है। पुर्तगाली अखबार जर्नल द मदीरा के मुताबिक आलमी स्टार ने अपने जजीरे मदीरा को शादी की जगह के तौर पर मुंतखब किया और इम्कान है कि शादी की तकरीब वर्ल्ड कप 2026 के बाद मौसम गर्मा में होगी। ये हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।